बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, पाक फ़ौज बिलाशुबा दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में से एक है और ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। तो दूसरी तरफ अमेरिका की भरपूर कोशिश रही है कि पाकिस्तान और चीन को आपस में लड़वा दिया जाए और दोनों मुल्कों में फूट डाल दी जाए। ऐसी ही एक चाल अमेरिका ने चली और पाकिस्तान में काम करने वाले 2 चीनी इंजीनियर्स जो कि गोमल डैम पर काम कर रहे थे उन्हें अगवा कर लिया और उनके बदले एक बड़ा सौदा करने की कोशिश की गई। दोस्तों, जब यह बात पाक फौज तक पहुंची कि मुल्क की इज्जत पर हमला हुआ है, तो फिर पाक फौज के कमांडोज ने एक ऐसा मिशन मुकम्मल किया जिसके बारे सिर्फ सोचा ही जा सकता था। आइए आज की वीडियो में हम इसी मिशन के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे उन चीनी इंजीनियर्स को बाजियाब करवाया गया और कैसे दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया, और यह भी बताएंगे कि इस सारी कहानी में अमेरिका का हाथ कैसे था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हम अपनी पाक फौज के जवानों को हिराज तहसीन जरूर पेश करें, जो अपने खून का आखिरी कतरा मुल्क के दिफा के लिए बहाने से पीछे नहीं हटते। तो कमेंट्स में जाकर पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ख़वातीन हज़रात, अब्दुल्ला महसूद जो कि अलकायदा का एक रुकन था, उसको 2004 में गवांतानामो जेल से रिहा किया गया। अमेरिका ने अब्दुल्ला महसूद को क्यों आजाद किया और किस मकसद के लिए आजाद किया, ये उस वक्त कोई नहीं जानता था। लेकिन ये वहां से आजाद होने के बाद मार्च 2004 में सीधा पाकिस्तान चला आया और इसने अलकायदा को वापस ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान में आकर उसने पाक फौज के अलकायदा के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत शुरू कर दी। ख़वातीन हज़रात, वो वक्त जब पाकिस्तानी फौज के कमांडोज वज़ीरिस्तान के अंदर अलकायदा के दहशतगर्दों को चुन चुन कर मार रहे थे, इसने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ मंसूबाबंदी करना शुरू कर दी। ख़वातीन हज़रात, चीन के ताउन से कबायली इलाकों में तैयार होने वाला गोमलजाम डैम तामीर किया जा रहा था, जहां पर चीनी इंजीनियर्स अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे थे। अब्दुल्ला महसूद ने पूरी रेकी के बाद 2 चीनी इंजीनियर्स जो कि अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे, उनको सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर समेत अगवा कर लिया और बाद में पाकिस्तानी ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को रिहा कर दिया गया और उन चाइनीज इंजीनियर्स के बदले पाकिस्तान में कैद अलकायदा के 5 दहशतगर्दों को रिहा करने का मुतालबा कर दिया, जिन्हें पाक फौज ने जनूबी वज़ीरिस्तान में काबू किया था। ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चले कि उस वक्त जनूबी वज़ीरिस्तान का अमन बहाल रखने की खातिर पाक फौज ने अब्दुल्ला महसूद पर हमला न किया, लेकिन जब अब्दुल्ला महसूद ने 2 चीनी इंजीनियर्स को अगवा कर लिया तो फिर पाक फौज के जवानों ने अब्दुल्ला महसूद को यह पैगाम पहुंचा दिया कि वो चीनी इंजीनियर्स को रिहा कर दे। हत्ता के जनूबी वज़ीरिस्तान के कबायली अमायदीन ने भी अब्दुल्ला महसूद को उन चीनी इंजीनियर्स को रिहा करने के पैगामात भिजवाए, लेकिन अब्दुल्ला महसूद ने उन चीनी इंजीनियर्स को रिहा करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, उस वक्त अब्दुल्ला महसूद वज़ीरिस्तान के पहाड़ों में छुप कर बैठा हुआ था, लेकिन उसके कारिंदों ने उन चीनी इंजीनियर्स को आबादी वाले इलाके में ही कैदी बनाकर रखा हुआ था। अब पाक फौज के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि चीनी इंजीनियर्स को बचाना पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। और फिर एक मिशन की तैयारी कर ली गई, जिसके लिए पाक फौज के SSG कमांडोज को एक बड़ा मिशन सौंपा गया और उसके बाद उस ऑपरेशन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। ख़वातीन हज़रात, कबायली अमायदीन जिनके साथ पाकिस्तान का यह मुआहिदा था कि वहां पर कोई किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं की जाएगी, उन्होंने भी पाक फौज को फुल एहतियार दे दिया कि वो अब्दुल्ला महसूद के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करें। हत्ता कि इन कबायली अमायदीन ने इस मिशन में पाक फौज की खुलकर मदद की। ख़वातीन हज़रात, बिना देर किए पाक फौज के कमांडोज ने मगरिब के बाद एक घर पर धावा बोल दिया और उस घर में मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। ख़वातीन हज़रात, उस ऑपरेशन में पाक फौज ने चीनी इंजीनियर्स को बाहिफाजत निकाल दिया, लेकिन पाक फौज का एक जवान फायरिंग के तबादले में शहादत के रुतबे पर फाइज हो गया। दोस्तों, इस ऑपरेशन को लेकर अब्दुल्ला महसूद हैरान रह गया कि ना तो पाक फौज की तरफ से कोई सर्च ऑपरेशन किया गया और ना ही किसी को भी उसके कारिंदों के ठिकाने का इल्म था। तो फिर पाक फौज के कमांडोज सीधा उस घर तक कैसे पहुंच गए और तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। लेकिन शायद वो इस बात से बेखबर था कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बेहतरीन
और नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है, जिसका नाम ISI है। मेजर जनरल शौकत सुल्तान का कहना था कि SSG कमांडोज ने उसी वक्त हमला किया जब उन चाइनीज बाशिंदों को रिहा करने से इनकार कर दिया गया। पाक फौज किसी भी इलाके का अमन बहाल रखने की भरपूर कोशिश कर रही है और चाहती है कि जो अमन खून देकर पैदा किया गया है वो बरकरार रहे। लेकिन जब बात मासूम जानों की आ जाए तो इन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करना फर्ज हो जाता है। और अमेरिका, जिसने अब्दुल्ला महसूद को पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरार डालने के लिए भेजा था, वो भी हैरान रह गया। ख़वातीन हज़रात, हमें फख्र है पाक फौज पर और ISI के जवानों पर, साथ ही साथ SSG के कमांडोज पर, जिन्होंने बरवक्त ऑपरेशन करते हुए चाइनीज बाशिंदों को बाजियाब करवाया। ख़वातीन हज़रात, हम एक नया सिलसिला शुरू कर चुके हैं जिसमें हम पाक फौज के, SSG कमांडोज के और साथ ही साथ ISI के मिशंस के बारे में आप तक मालूमात और इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे जो कि आप नहीं जानते होंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और स्टोरी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।